एक बार सोचिए, सुबह 4 बजे उठना, ठंड में, गर्मी में, बरसात में रोज। दूसरे के खेत में जाना, हाथों में छाले, पैरों में दर्द और शाम को घर आकर सोचना, क्या आज सरकार के 10,000 रुपये मेरे खाते में आए? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाहिल और आप देख रहे हैं शाहिल लर्न इन्फॉर्मेशन। आज की यह वीडियो छत्तीसगढ़ के उन लाखों परिवारों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो दूसरों के खेतों में मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। आज हम जानेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 2026 की पूरी जानकारी। कब आएगा पैसा आपके खाते में? कैसे आएगा? नाम कैसे चेक करें? आवेदन कैसे करें? और अगर पैसा ना आए तो इस स्थिति में भी क्या करें? सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बीच में छोड़ा तो सबसे ज़रूरी जानकारी छूट जाएगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। योजना क्या है? तो योजना है भूमिहीन कृषक योजना। दोस्तों पहले समझते हैं यह योजना है क्या और कब से चली आ रही है। जुलाई 2021 उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की। उन्होंने कहा, जो लोग दूसरों के खेतों में काम करते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें भी सरकार हर साल पैसा देगी। और उस योजना का नाम दिया गया राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक कृषि मजदूर योजना। 3 फरवरी 2022 योजना विधिवत लागू हुई। उस समय मिलते थे 6,000 रुपये प्रति वर्ष, 3 किस्तों में 2-2 हजार करके। पहले साल ही 4,66,880 परिवारों के खातों में सीधे पैसे पहुंचे। फिर आया 2023 विधानसभा चुनाव आए। भाजपा ने वादा किया, अगर हम सत्ता में आए तो यह राशि बढ़ाकर 10,000 करेंगे। और भाजपा जीती। विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री बने। 20 जनवरी 2025 को फिर रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने नई योजना का शुभारंभ किया। और नई योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिसे संक्षेप में शॉर्ट फॉर्म में DDU-BKMKY बोलते हैं। और यह राशि जो है 6,000 रुपये से बढ़ कर के 10,000 रुपये फिर प्रति वर्ष हो गई। पैसा सीधे बैंक खाते में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए आपके बैंक खातों में मिलते हैं। बात करें हम कुल लाभार्थी परिवार के, तो 5,62,000 लाभार्थी गरीब परिवार हैं। प्रति परिवार राशि 10,000 रुपये जो आप सभी के बैंक खातों में भूमिहीन कृषक योजना के तहत सालाना है, जो आपके बैंक खातों में मिल पाएंगे। कुल सरकारी बजट 562 करोड़। इसके लिए भुगतान का तरीका DBT, क्योंकि किसी भी योजनाओं का पैसा आपको DBT के थ्रू ही मिलते हैं। एक बात जो अधिकतर लोग नहीं जानते, पुरानी योजना का पोर्टल अलग था। पुराना पोर्टल RGGBKMNY.CG.NIC.in थे, लेकिन नई योजना का पोर्टल अलग है। यह है revenue.cg.nic.in DDU-BKMKY। अगर आप पुराने पोर्टल पर स्टेटस देख रहे हो
और कुछ नहीं दिख रहा है तो नया पोर्टल पर जाइए और अभी कमेंट में लिखिए मुझे पहली किस्त मिली या मेरी किस्त अभी नहीं आई। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके हर एक कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। जिन्होंने पहले भी आय योजना के लिए आवेदन कर उनको योजना का लाभ जरूर मिल पा रहा होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में कौन है पात्र। तो इसको 9 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। पूरी सभी 9 श्रेणी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अब वह जानकारी जो 90% लोग नहीं जानते। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह योजना सिर्फ खेत मजदूरों के लिए है जो खेती करते हैं, लेकिन यह गलत है। इन 9 श्रेणियों के लोग भी इस योजना के लिए पूरी तरह से पात्र होने वाले हैं, पूरी तरह से योजना के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। पहला है कृषि मजदूर परिवार, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, खुद की कोई भूमि नहीं होती है। दूसरा वनोपज संग्राहक परिवार, जो जंगल से तेंदुपत्ता, महुआ, चिरौंजी, हर्रा बहेरा इकट्ठा करके जीवन चलाते हैं। श्रेणी 3 चरवाहा परिवार, जो गांव में पशु चराते हैं, वो भी पूरी तरह से योजना के लिए पात्र हैं। बढ़ई लकड़ी का पारंपरिक काम करने वाले, अगर जमीन नहीं है तो पात्र है। लोहार परिवार, नाई परिवार, मोची और धोबी, बैगा और गुनिया परिवार, मांझी परिवार, ये सभी लोग जो है पात्र हैं। सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, आयकर इनकम टैक्स भरने वाले परिवार या जिनके पास खुद की कृषि भूमि है, उनको जो है इस योजना का लाभ, भूमिहीन कृषक योजना का लाभ है जो नहीं मिल पाएंगे। तो क्या आप इन 9 श्रेणियों में से किसी में आते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियोस को लोगों तक शेयर जरूर करना। आपकी एक शेयर किसी के घर में 10,000 पहुंचा सकती है भूमिहीन कृषक योजना के तहत। अब भाग 3 में हम बात करते हैं कि पैसा नहीं आता। तो यह 7 असली कारण है जिसके वजह से पैसा नहीं आता, जो सरकारी पोर्टल पर नहीं लिखे होते हैं, जिससे कि आपको जानकारियां नहीं मिल पाती। तो सबसे ज्यादा लोग यही पूछते हैं, भाई पैसा क्यों नहीं आया? तो आज मैं आपको बताता हूँ वह 7 असली कारण। तो कारण नंबर 1 है आधार बैंक लिंकिंग नहीं। यह सबसे आम कारण है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तभी काम करता है जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाता से लिंक हो। अगर लिंकिंग नहीं है, पैसा सरकार के सिस्टम में आता है और वापस चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और इसका सॉल्यूशन समाधान क्या है? बैंक जाइए, आधार नंबर दीजिए, सीडिंग रिक्वेस्ट दीजिए। सीडिंग रिक्वेस्ट देने के बाद 48 घंटे में आपके बैंक खाता आधार से लिंक हो जाता है। कारण नंबर 2, बैंक खाता निष्क्रिय है। अगर आपने 1-2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं किया तो खाता डोरमेंट हो जाता है, यानी कि खाता आपका बंद हो जाता है। डोरमेंट खाते में सरकार पैसा नहीं भेजते। तो इसका समाधान क्या है? बैंक जाइए, 100 से 200 रुपये जमा कीजिए, खाता फिर से सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस खाता में लेन देन होना जरूरी है, तभी गवर्नमेंट योजना, सरकारी योजनाओं का लाभ है जो आपको मिल पाएंगे। कारण नंबर 3, गलत मोबाइल नंबर। आवेदन में गलत या बंद नंबर दिया तो ओटीपी नहीं आता, स्टेटस अपडेट नहीं होता है, कोई सूचना नहीं मिलती है। समाधान इसका क्या है? पंचायत में जाकर नंबर अपडेट करवाइए। कारण नंबर 4, नाम सूची से हटा दिया गया। देखिए, सत्यापन में अगर लगा कि परिवार के पास जमीन है या कोई दस्तावेज गलत निकला तो नाम सूची से हटा दिया जाता है।
और आपको सूचित भी नहीं किया जाता। तो इसका सॉल्यूशन समाधान क्या है? पंचायत में भूमिहीन प्रमाण पत्र दोबारा जमा कीजिए। एसडीएम कार्यालय में अपील कीजिए। कारण नंबर 5। फिर कारण नंबर 6 है, बैंक खाता बदला लेकिन अपडेट नहीं हुआ। आपने बैंक बदला लेकिन पोर्टल पर नया खाता नंबर अपडेट नहीं किया, तो पैसे पुराने बंद खाते में गया और वापस आ गया। इसका सॉल्यूशन है, ऑफिशियल पोर्टल पर खाता नंबर अपडेट करें या पंचायत में जाकर करवाइए। कारण नंबर 7, दस्तावेजों में नाम अंतर, आधार में नाम अलग, राशन कार्ड में नाम अलग, बैंक में नाम अलग। सरकार का सिस्टम सटीक मिलान चाहता है। अगर नाम की स्पेलिंग अलग है, भुगतान रोक लिया जाता है। समाधान क्या है? एक दस्तावेज को मूल माने, बाकी सभी को उसके अनुसार जो है अपडेट कराएं। तो दोस्तों, इन 7 कारणों में से आपका कौन-सा कारण है? कमेंट में नंबर लिखिए 1 से लेकर के 7 तक। मैं उसके बारे में आपको जानकारी फिर दूँगा। भाग 4, नाम सूची में कैसे देखें? सरल तरीका। अब बात करते हैं कि नाम अपने खाते में कैसे देख सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्रोम ब्राउज़र पर आपको जाना है और revenue.cg.nic.in के बाद फिर उसके बाद वेबसाइट खुलेगी। 3 विकल्प देखेंगे, हितग्राही सूची, आवेदन की स्थिति, नया पंजीयन। तो हितग्राही सूची पर क्लिक करिए। एक फॉर्म आएगा, भरिए, अपना जिला चुनिए, अपना तहसील चुनिए, अपनी ग्राम पंचायत चुनें। चरण 4 में फेज़ 4 में अब खोजिए सर बटन पर दबाएँ। उस पंचायत के सभी पंजीकृत लाभार्थियों की सूची आ जाएगी। अपना नाम खोजिए, बिना इंटरनेट के। गाँव में इंटरनेट नहीं, कोई बात नहीं। हर ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर यह सूची हर महीने चिपकाई जाती है। बस पंचायत कार्यालय जाइए, सूचना पट देखिए और आप लोग जो है देख सकते हैं। तो सरकार आप सभी के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो लाती हैं, ताकि आपको योजना का लाभ है जो मिल पाए। और नहीं दिखा तो ये 4 काम करिए। पहला, पंचायत सचिव से मिलिए, लिखित में शिकायत दीजिए कि क्यों नहीं आ रहा है आपका पैसा। दूसरा, भूमिहीन प्रमाण पत्र, आधार, बैंक पासबुक साथ लेकर जाइए। तो सभी डॉक्यूमेंट, सभी दस्तावेज आपके पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, जनपद पंचायत सीओ को आवेदन दीजिए। 15 दिन में जवाब देना उनके लिए अनिवार्य है। चौथा, जनदर्शन में शिकायत दीजिए। तो दोस्तों, अब तक उनके लिए जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया, 2026 में आवेदन की प्रक्रिया जारी है और मेरी सलाह है, अगर आप पात्र हैं तो आज ही आवेदन करें। जितनी देरी होगी उतनी किस्त छूटेगी। पहले तैयार कीजिए ये 7 दस्तावेज जो आप में से हर एक भूमिहीन कृषक योजना के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, आधार कार्ड, पहचान और डीबीटी के लिए। दूसरा, बैंक पासबुक, पैसे ट्रांसफ़र के लिए। ध्यान रहे, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरा, राशन कार्ड, परिवार का प्रमाण। भूमिहीन प्रमाण पत्र यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज है, पंचायत से बनवाइए, बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। फिर है निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं यह साबित करने के लिए। फिर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हाल ही के 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। नया फ़ोटो आप वर्तमान की खिंचा लीजिए। फिर सक्रिय मोबाइल नंबर, तो ओटीपी और सूचना के लिए। भूमिहीन प्रमाण पत्र विशेष रूप से ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आपको पसंद आए हो, और अभी भी कोई भी जानकारी छूट गई हो तो आप लोग बताइए कि कौन-सी जानकारी छूट गई है जो आप लोग चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर आप लोग वीडियोज़ चाहते हैं, ताकि आप लोगों को उस टॉपिक पर वीडियोज़ हैं, वो भी देखने को मिल सकें। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़, अपडेट, जानकारियाँ, सूचनाएँ हैं, अब वो भी मिलना शुरू हो पाए। तो इसी तरह से आप लोगों को नए-नए वीडियोज़, नए-नए अपडेट, नए-नए जानकारियाँ हैं
वो भी जो है मिलते रहेंगे फिर। थैंक यू।